सुप्रभात। आज 28 जून 2025 है। भाई जोसेफ ब्रैनम इस सप्ताह स्टिलवार्ट्स कैंप में वेलकम सेंटर के बाहर हैं। ये एक विशेष क्षण था। आदरणीय विलियम और होप ब्रैनम की प्रपोती एला का स्टिलवार्ट्स कैंप में स्वागत करते हुए। इस स्टिलवार्ट्स कैंप की थीम संदेशवाहक शब्द के बराबर है। भाई जोसेफ ब्रैनम स्टिलवार्ट्स कैंप में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध थे। नए दोस्तों से मिलना, और वे सभी टेप गर्ल्स थीं, और शायद कमरे की दूसरी टेबल पर कुछ टेप बॉयज भी थे। बहुत सारे सवालों के जवाब दिए गए। इफ्सियों की सेवकाई साथ में स्वर्गदूत संदेशवाहक भविष्यवक्ता के बराबर नहीं थी। बहन हैटी द्वारा कैबिन में घंटी बजती थी, वही घंटी जो 1947 में भाई ब्रैनम के राइट कैबिन में डिनर के लिए आने के लिए बजती थी। सभी को एक आईपॉड और ईयरबड दिए गए ताकि वे अपनी विशेष जगह ढूंढ सकें। वे एक ही समय पर प्ले बटन दबाते। भाई जोसेफ ने चैपल हिल पर दुनिया के सभी हिस्सों से आए विश्वासियों के साथ घंटी बजाई। आज यह वचन पूरा हुआ। 65:02:19। सिर्फ आप और पवित्र आत्मा उसके होठों से आपके कानों तक बोल रहा है। भाई जोसेफ दुनिया के पहले होम टेप चर्च की संतानों के एक हिस्से के साथ चित्रित। यह भाई कार्ल और रूथ इसाक्सन के बार में परपोते हैं जिन्होंने इस स्टिलवार्ट्स कैंप में भाग लिया। भाई कार्ल चर्च ऑफ गॉड के पादरी थे। 1950 के दशक में उन्होंने टेप खरीदे और उन्हें इस संप्रदाय के चर्च में बजाया। फिर बाद में 1960 में उन्हें एरिजोना चर्च ऑफ गॉड के अधीक्षक द्वारा अपने चर्च में विलियम ब्रैनम के टेप बजाना बंद करने का आदेश दिया गया। उन्हें बताया गया कि विलियम ब्रैनम एक अच्छे इंसान और भविष्यवक्ता थे, लेकिन आप इस चर्च में उन टेपों को नहीं बजा सकते। आप घर पर तो ये टेप चला सकते हैं, लेकिन चर्च में नहीं। आज आपको ये सब सुनने में परिचित लग रहा है। कार्ल इसाक्सन ने सहयोग करने से मना कर दिया। संप्रदाय एक अच्छे पादरी को खोना नहीं चाहता था। फिर संप्रदाय ने पादरी कार्ल और उनकी पत्नी रूथ को पदोन्नत करने की पेशकश की। चर्च ऑफ गॉड ने कार्ल को एक नया घर, एक उच्च वेतन, चर्च के अनाथालय का प्रबंध करने की पेशकश की और उनके 5 बच्चों की देखभाल के लिए एक पूर्णकालीन नानी को भुगतान किया जाएगा। साथ ही सिस्टर रूथ को उसी अनाथालय में नर्स के रूप में काम करने के लिए अच्छा वेतन दिया जाएगा। एक शर्त थी, इस चर्च में टेप बजाना बंद करो। सिस्टर रूथ की बहन और बहनोइयों ने अपने बच्चों के साथ संप्रदाय के साथ रहने का फैसला लिया। यह एक दुखद गलती थी। सिस्टर रूथ के परिवार की सभी संतानें आज खो गई हैं क्योंकि वे चर्च के साथ ही रहे। इसके विपरीत कार्ल और रूथ इसाक्सन की सभी 175 संतानें विश्वासी हैं, जिनमें से 170 ने प्ले बटन दबाया। आज हम पादरी को ये कहते हुए सुनते हैं कि अगर हम अपने घरों में टेप बजाएंगे तो हमारे बच्चे खो जाएंगे। हमने विश्वासियों के साथ जुड़ने की बजाय उनके शब्द इनकार करने वाले चर्चों को छोड़ना और अपने घरों में प्ले बटन दबाना चुना। हमने पवित्र आत्मा साथ में स्वर्गदूत संदेश टोकन को अपने घर में आमंत्रित किया। भाई ब्रे ने हमें जेरिको में राहाब की तरह बनने और अपने घर को टेप चर्च बनाने के लिए कहा। भविष्यवक्ता ने कहा कि आपको भी राहाब की तरह बनना चाहिए। आज यह शास्त्र पूरा हुआ है, टोकन लागू किया गया है और हमारे परिवार सुरक्षित हैं। यह कार्ल इसाक्सन का पोता है। जोनाथन, आप एरिजोना से आए हैं अपने बच्चों को स्टिल वाटर के शिविर में लाने के लिए। 2700 किलोमीटर दूर तक गाड़ी चलाकर आए हैं। आप अपने बच्चों को स्टिल वाट्स का हिस्सा बनाने के लिए इतनी दूर क्यों जाते हैं? खैर भाई जेरेमी, आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम चीजें, बहुत कम गतिविधियां हैं जिन्हें आप कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, इस विश्वास के साथ कि वे वहाँ से बेहतर इंसान, मजबूत ईसाई बनकर जाएंगे। जब आप उन्हें वहाँ ले गए थे, हम पूरे विश्वास के साथ आते हैं
हम बहुत आभारी हैं कि हमें वह अवसर मिला है और हम उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने बलिदान दिया है और बच्चों के लिए काम किया है। और हम घर जाते हैं, हम हमेशा वचन के महत्व की नई समझ के साथ घर जा पाते हैं और शांत समय और उनका चलना और प्रभु के साथ उनका समय। और ऐसा होना एक आशीष है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार हमारे बच्चों को वे सभी अनेक गतिविधियों करने का मौका नहीं मिलता जो संसारिक बच्चों को मिलता है, और अन्य चीजों में शामिल होना उनके पास जहाँ बहुत कुछ बेहतर है, और एक मजबूत मसीही के रूप में घर जाने में सक्षम होना। लेकिन उन्होंने यहाँ मौज मस्ती की और अच्छा समय बिताया। बहुत बढ़िया कहा भाई जोनाथन। यह कार्ल इसाकसन का एक और पोता है। भाई फिलिप, आपको यहाँ अपने परिवार के साथ देखकर अच्छा लगा, और मैं एक उल्लेखनीय टिप्पणी करना चाहता हूँ कि आपके बच्चों में दुनिया के किसी भी बच्चे की तुलना में सबसे ज्यादा अंक हैं। भाई जोसेफ ने कई बार इसे स्वीकार किया है, और अच्छा, ऐसा करना कितना सम्मान की बात है। मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चों को स्टिल वाटर के शिविर का हिस्सा बनाने में क्या महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे वचन में शामिल हो। भाई जोसेफ ने इसके लिए एक मानक स्थापित किया है, और यह हमारे परिवार में हमेशा से एक चीज रही है, टेप क्विज। भाई जोसेफ के कार्यक्रम का पालन करना समझौता नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो गैब्रियल ने तब से किया है जब बच्चे 2 साल के थे, और उन्हें वचन में बढ़ते देखना एक बात है। बड़े होकर शिविर में जाना, यह भविष्यवक्ता के साथ रहना, और ये एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। हमारे बच्चों को इस शिविर में भेजना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दुनिया का सबसे अच्छा शिविर, और उन्हें प्रभु के करीब आते देखना, और ये एक आशीर्वाद है। भाई जोसेफ ने जो किया है और स्टिल वाटर्स के बारे में जो दृष्टि उन्हें मिली है, उसके लिए हमारे बच्चों के यहाँ आने के लिए हमारे मन में जो प्यार, कृतज्ञता और आभार है, उसे व्यक्त करना कठिन है। यह वास्तव में एक सम्मान है। भाई फिलिप ने गैब्रियल को एक बात बताई कि यह बहुत बार माँ पर बढ़ता है, खासकर शुरुआती वर्षों में जब बच्चे अपने टेप क्विज लेते हैं। तो मुझे पिछले साल अबीगैल याद है, भाई जोसेफ ने उसे सबसे ज्यादा अंक दिए थे। भाई जोसेफ ने पूछा और कहा कि अबीगैल, तुम यह कैसे करती हो? उसने कहा, यह माँ थी। हमें बताओ कि स्टिल वाटर्स कैंप का होना तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, जैसा कि फिलिप ने कहा, एक बात जिस पर हम हमेशा सहमत थे वह था भाई जोसेफ का कार्यक्रम। आज वह धरती पर प्रभु का भविष्यवक्ता है। जब उसने पहली बार अंक बनाना शुरू किया, YF अंक, हमें मेल में एक छोटा कार्ड मिला। वह अबीगैल लगभग 2 साल की थी, और उन्होंने बताया कि वे टेप क्विज के लिए अंक बनाना शुरू करने जा रहे हैं। उस समय हम हमेशा टेप सुनते थे, और हम घर पर भी टेप सुनते थे। इसलिए मैंने YF को एक पत्र लिखा जिसमें पूछा कि क्या अबीगैल इतनी बड़ी हो गई है? क्या मुझे अबीगैल के साथ क्विज करना चाहिए? मुझे पता था कि वह शांत बैठ सकती है और टेप सुन सकती है और सवालों के जवाब दे सकती है। क्या वे इतनी बड़ी हो गई है? मुझे भाई जोसेफ से जवाब मिला, और उन्होंने मुझे बिल्कुल बताया, वे वचन सुनने के लिए कभी भी बहुत छोटे नहीं होते, वे छोटे स्पंज की तरह होते हैं। तो यह सिर्फ एक अभिभावक के रूप में है। मैं बहुत सी चीजों के साथ सुसंगत नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चीज जो हमने हमेशा अपने घर में बनाए रखी वह है टेप क्विज। मैंने इसे उस समय एक प्रत्यक्ष कमीशन के रूप में लिया, और यही हमने हमेशा किया है। और इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, शिविर की उम्र के करीब पहुंचे, उन्होंने इसे एकदम आगे ले जाने का फैसला किया, जहां वे वह सब कुछ करने जा रहे थे जो हम संभवतः कर सकते थे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर कोई शिविर है तो हम उसमें शामिल हो सकें। इसलिए वे वापस गए और सभी अभिलेखनीय टेप क्विज किए और उन सभी को किया। मैं एक माँ के रूप में
श्रेय की सराहना करती हूँ, लेकिन हम केवल वही कर रहे हैं जो भाई जोसेफ ने हमें करने के लिए कहा था, और वे जो कुछ भी करते हैं उसका पूरा लाभ उठाते हैं। हम सभी करते हैं, इसलिए हम वास्तव में इसके आभारी हैं। गैब्रिएल, वे कभी भी बहुत छोटे नहीं होते। मुझे याद है जब राजकुमारी गर्भवती थी तो उसके पेट के पास ही वह टेप बजता था। मैंने कहा कि ठीक है, हम अभी शुरू करेंगे। मैंने सुना है कि वे जन्मे बच्चे इसे सुन सकते हैं। लड़कों, क्या कुछ और कहना है? आप अभी शिविर से बाहर आए हैं, क्या आपके पास कुछ कहना है? मैं भाई जोसेफ को इस शिविर के लिए किए गए सभी कामों के लिए धन्यवाद देता हूँ, और ये सब अद्भुत है, ये बहुत मज़ेदार है और इसमें हमें प्रभु के करीब ला दिया है। हाँ, मूल रूप से भाई जोसेफ के लिए भी यही बातें, अद्भुत अनुभव के लिए आभारी हूँ, और मुझे लगता है कि प्रभु भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु आपको आशीष दे। कार्ल और रूथ इसैक्सन के परपोते, भाई विलियम ब्रैनम और होप ब्रैनम की परपोती। प्रभु की स्तुति हो। 33 युवा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया गया। प्रिय मसीह की दुल्हन, आइए हम रविवार को जेफरसनविले समय अनुसार दोपहर 12 बजे 65 11 27 20 सुनने के लिए एक साथ आएं, जो परमेश्वर की इच्छा के बिना परमेश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहा है। भाई जोसेफ ब्रैनम। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे, और शालोम।